नमस्ते बच्चों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा स्टडी पे। तो चलिए बच्चों, आज हम आपको कराने वाले मेंसुरेशन से संबंधित कुछ सवाल जो बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा ही लेवल पे आते हैं। तो चलिए आज कराते हैं कुछ सवाल जिनमें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज है 13.1, एक्सरसाइज है 13.1। तो इसके जो है कुछ सवाल कराने वाले हैं। इसमें जो पहला सवाल है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कोई दो क्यूब हैं जिनको मिलाकर एक क्यूबॉइड बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है, उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जो है ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे आज, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है दिया है, गिवन है, हमें क्या दिया है, घन का आयतन। क्या दिया है, घन का आयतन। हमें जो है दिया है घन का आयतन। घन का आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन क्या दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। यानी 64 भुजा होती है, जैसे मान लीजिए भुजा घन की ए है, तो यहाँ से जो है ए क्यूब बराबर 64, और जहाँ से जो ए निकल के आएगा ये जो है 4 का क्यूब है, तो ए जो निकल के आ जाएगी वो 4 आ जाएगी हमारे पास। यानी जो घन की भुजा है वो हमारे पास 4 है। तो इससे जो है हम एक घन बना लेते हैं। घन कैसा होता है, सभी लोग जानते हैं घन कैसा होता है। मान लीजिए ये कोई घन है, ऐसे करके जो है कोई घन है, ये जो कोई घन है हमारे पास, इधर को बना देते हैं। ये मान लीजिए कोई घन है जिसकी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है। कितनी भुजा है, 4 सेंटीमीटर। इसकी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, कोई घन है। और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन की वो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको मिलाकर और एक और जो है घन है इसी की तरह बिल्कुल सेम साइड का, उसको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। उसका जो हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो करना क्या है, यहाँ पे एक और घनाभ बना देते हैं हम, जो है ऐसे करके जो है इसमें एक घनाभ और मिला देते हैं। ये जो हमने इसमें जो है एक घनाभ और मिला दिया, ऐसे करके जो है एक घनाभ इसमें और मिला दिया हमने, जो है 4 सेंटीमीटर भुजा का एक और घनाभ इसमें मिला दिया। यानी अब जो इसकी लंबाई जो हो गई वो टोटल 8 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई, टोटल 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट, सॉरी, इसकी जो लंबाई है वो टोटल 8 सेंटीमीटर हो गई। जबकि इसकी जो ऊंचाई है और चौड़ाई है वो सेम रहेगी, बल्कि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो लंबाई कितनी बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई 4 सेंटीमीटर, यानी अब हो गई 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो पहले थी वो अब है, चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर पहले थी वो अब चौड़ाई है। और ऊंचाई भी सेम रहेगी, लेकिन लंबाई बढ़ गई। तो करना क्या है, अब हमारे पास ये एक क्यूबॉइड बन गया। ये क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। अब हमें इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले घनाभ की लंबाई, घनाभ की जो लंबाई है L, वो कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। घनाभ की जो हाइट है H, घनाभ की ऊंचाई, वो हमारे पास क्या है, वो जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। और घनाभ की चौड़ाई जो है, घनाभ की जो चौड़ाई है वो कितनी है हमारे पास, जो चौड़ाई B, वो कितनी है हमारे पास, वो भी 4 सेंटीमीटर है। तो करना क्या है, इसका lo हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे जो बोलते हैं TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो कितना हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो होता है 2 LV BH HL,
ये कितना होता है 2LVBH। तो करना क्या है, इसके जो है हम मान इसमें जो है पुट कर देते हैं। तो क्या होता है, 2 लंबाई हमारे पास 8 है, मल्टीप्लाई बी हमारे पास 4 है, प्लस बी हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई एच हमारे पास 4 है, प्लस एच हमारे पास 4 है, प्लस एल हमारे पास कितनी है 8 है। अब जो है हमने जो है सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबके मान जो है लगा दिए। अब होता क्या है देखो, इसका जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, 32 32 64, 32 32 कितना हो गया 64 प्लस 16। अब ये हमारे पास निकल के आ गया, क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 6 4 10 का 0, 6 और 1 7 और 1 8, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास निकल के आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो घनाभ का एरिया होता है, एरिया किसी का भी हो, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, फुट स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास निकल के आ गया, ये क्या आ गया, इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, क्यूबॉइड का। जो हमारे पास क्यूबॉइड बना है दो घनों को मिलाकर, उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसे। अगला सवाल कराते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करूँ। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें जो है एक अर्धगोला बना लेते हैं। ये हमारे पास कोई अर्धगोला है, इसका जो डायमीटर है अर्धगोले का वो जो है 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का डायमीटर कितना है, वो 14 सेंटीमीटर है। टोटल डायमीटर 14 सेंटीमीटर है हमारे पास। जो अर्धगोले का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक खोखला, इसके ऊपर जो है एक खोखला हमारे पास बेलन रखा है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है 14 सेंटीमीटर व्यास का। ये कोई बेलन रखा है इसके ऊपर। इस अर्धगोले का जो डायमीटर है वो 14 है, तो इसकी रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि रेडियस जो है डायमीटर की आधी होती है। अब इसकी जो इस पात्र की टोटल हाइट है वो जो हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, पात्र की टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर, पात्र की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी जो है 7 सेंटीमीटर होगी पात्र की। ये भी जो है रेडियस होगी। तो 13 में से टोटल हाइट में से जो है अगर हम नीचे की रेडियस कम कर दें तो हमारे पास जो है बेलन की हाइट आ जाएगी। और बेलन की हाइट 13 में से 7 यानी 6 सेंटीमीटर जो है हमारे पास बेलन की हाइट आ जाएगी। अब करना क्या है, इसके बाद सबसे पहले हमें लिखना है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई हमारे पास क्या है, बेलन की ऊंचाई हमारे पास जो स्मॉल h है वो जो है 13 - 7 यानी बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। पात्र की कुल हाइट 13 सेंटीमीटर है। और जो अर्धगोला है, अर्धगोले व बेलन की जो त्रिज्या है वो जो है डायमीटर की आधी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। यानी जो डायमीटर है अर्धगोले और बेलन का वो 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस जो हमारे पास हो जाएगी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद जो है हम पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो है निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ
प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, यानी इसको बोलते हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। अब जो हमारे पास हो जाएगा पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। तो अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो जो होता है 2πr² होता है, प्लस जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वो 2πrh होता है। अब यहाँ से हम चाहें तो यहाँ से करना क्या है, 2πr² प्लस 2πrh में से हम जो है 2πr कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, r बचा, प्लस यहाँ से जो है h बचा, यहाँ से r बचा, यहाँ से जो है h बचा, 2πr बाहर आ गया, यहाँ से जो 2π बाहर आ गया तो r प्लस h बचा। यहाँ से जो है मान लगा देते हैं 2 × 5 का मान लगा देते हैं 22/7। r हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। 7 प्लस h हमारे पास कितनी है, h। अब ये जो है h है वो बेलन की h है, तो बेलन की h कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से 7 से 7 खत्म हो जाते हैं, 22 दूनी 44 हो गए, मल्टीप्लाई 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 52 और 5 57, 52 और 5 57। ये जो हमारे पास निकल के आ गया, ये क्या आ गया, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगला सवाल कराते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं तीसरा सवाल हमारे पास क्या है। तीसरा सवाल हमारे पास है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी एक खिलौना हमारे पास शंकु के आकार का है जिसके आधार पे एक अर्धगोला रखा हुआ है और ऊपर जो है एक कॉन रखा हुआ है। इस प्रकार का एक खिलौना है जिसकी जो है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और जिसकी जो है कुल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो है हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले करना क्या है कि एक अर्धगोला बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक अर्धगोला है, ये हमारे पास कोई एक अर्धगोला है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक अर्धगोला है, इस पे जो है इस अर्धगोले पे जो है एक शंकु ऐसे करके जो है एक शंकु रखा हुआ है। इस अर्धगोले पे एक शंकु रखा हुआ है। ये जो अर्धगोला है हमारे पास, इसके ऊपर एक शंकु रखा है। इसकी जो है कुल हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर है। और इसका जो व्यास, इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ये जो है, अब ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर जो है अर्धगोले की रेडियस होगी। अब 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट से 3.5 सेंटीमीटर अर्धगोले की हाइट या रेडियस को कम कर देते हैं तो हमारे पास शंकु की हाइट आ जाएगी। शंकु की हाइट क्या आ जाएगी, 15.5 में से 3.5 को घटा देते हैं, कितना बचा, 15.5 में से 3.5 को घटा देते हैं 0. ये जो है 12 बचा। तो 12 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारे पास, 12 सेंटीमीटर शंकु की हाइट आ गई। अब करना क्या है हमारे पास, तो शंकु की हाइट, शंकु की ऊंचाई,
शंकु की ऊंचाई जो हमारे पास h बराबर कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। कैसे आई? टोटल हाइट में से जो है जो अर्धगोले की रेडियस जो है कम कर दी। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या हमारे पास क्या है? वो जो हो जाएगी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई? शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या। इसके बाद करना क्या है? इसके बाद जो है हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये जो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना हो गया? ये जो है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस जो है शंकु का वक्रपृष्ठ, प्लस जो है शंकु का वक्रपृष्ठ। इसको जो है बोलते हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और इसको जो बोलते हैं CSA ऑफ कॉन। तो इसका जो है निकल के आ जाएगा हमारे पास अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जो है हमारे पास क्या है? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर, प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई RL। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई RL होता है। बच्चों अगर तुम्हें यहाँ पे जो है फॉर्मूले में कोई भी कठिनाई आ रही है तो कृपया करके कमेंट करके हमें बता दिए वीडियो में, तो हम इसके जो है कुछ फॉर्मूले क्लियर करा देंगे। ये फॉर्मूले कैसे हैं और किसका फॉर्मूला क्या है तो क्लियर करा देंगे। यहाँ पे करना क्या है? अब हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर, जहाँ पे जो L है वो शंकु की स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई होती है, तो ये हमारे पास है नहीं, इसको जो हमें निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है निकाल लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो ये जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास L कितनी हो जाएगी? L का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस रूट में r स्क्वायर। h हमारे पास कितनी है शंकु की? 12 का स्क्वायर प्लस 3.5, रेडियस कितनी है? 3.5 यानी 3.5 है रेडियस। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 12 का वर्ग 144 प्लस इसका वर्ग हो जाएगा 25, इसका जो 12 का वर्ग हो गया 144 प्लस इसका वर्ग हो गया 12.25। इसको जो है जोड़ देते हैं, कितना हो गया हमारे पास? 0.25 तो आना ही आना है। 2 और 4 6, 1 और 4 5, 156.25। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना? 12.5। ये जो रेडियस, ये जो हमारे पास L आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 12.5 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 12.5। अब करना क्या है? यहाँ पे जो है मान लगा देते हैं। इसमें तो जो है पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई और r कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचा? 2 बचा, एक r बची प्लस पाई r बाहर चला गया, ये L बचा। पाई का मान लगा दो 22/7। r का मान हमारे पास कितना आया है? r का मान हमारे पास 3.5 है, गुणा में 2 × 3.5 प्लस L हमारे पास कितनी है? 12.5। L कितनी है? 12.5। तो ये कितना हो गया? 3.5 से ये जो 2 बार काट दो, ये 2 से जो 11 बार काट दो,
11 गुणा 3.5 दूनी 7 प्लस 12.5, ये कितना हो गया हमारे पास, ये जो हमारे पास 12 7 19, 11 गुणा 19.5, इसका जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 की ट्रिक लगा के। इसका जो मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारे पास 5, 9 5 14, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10 का 0 और 1 हासिल का 11, 1 और 1 2, और ये हो जाएगा 2 से 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो निकल के आ गया, ये हमारे पास इस पात्र का कुल जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, कुल जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसे करके ये जो हमारे पास इस सवाल का आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों,